फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर यामिनी भटनागर आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ जो कि एक टॉपिक है और मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी टॉपिक है जो घर की फ़ीमेल के लिए है। आपके घर में जो भी फ़ीमेल है, चाहे वो मदर है, चाहे वो आपकी सिस्टर है, चाहे वो आपकी बेटी है, छोटी है, बड़ी है, तो ये उन सब के लिए एक टॉपिक है जो कि एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है। और मैं आज इस पर डिस्कशन करना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग देखते हैं जो घर की लेडीज़ होती हैं, आपकी वाइफ है या जो भी है, तो वो कई बार क्या होता है कि इतनी बिज़ी हो जाती हैं कि उनको अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है। बिज़ी इन द सेंस घर के कामों में, कई वर्किंग होती हैं तब भी नहीं कर पाती है, वर्किंग नहीं होती तो और ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं कि वो घर के ही काम इतना करके थक जाती हैं कि उनको रेस्ट नहीं मिलता और उसके बाद वो सोचती हैं कि हम थोड़ी देर लेट जाते हैं या सो जाते हैं। बट मैं आज आपको एक इसी टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहती हूँ कि अगर आप एज़ अ फ़ीमेल आप अपने घर को चला रही हैं, आपकी बेटी है, चाहे आपकी मदर है, चाहे आपकी जो भी है, आप अपने घर में अपने घर को चला रही है। कभी आपने सोचा है कि अगर आप ही सही नहीं रही तो आपके घर का क्या होगा? आपके बच्चों को कौन संभालेगा? आपके घर को कौन मैनेज करेगा? आप बाहर कैसे जॉब करेंगे? आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है। बट अब मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काम तो करते ही हैं, सब करते हैं अपने घर में काम, बट अपनी प्रायोरिटीज़ को, हेल्थ की प्रायोरिटीज़ को आपको अपने आप ही इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जेंट्स होते हैं वो चले जाते हैं, बच्चे होते हैं वो चले जाते हैं, बट क्या होता है आप काम करते ही रह जाते हैं और आपके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। और अगर आजकल अवेयरनेस आ चुकी है काफ़ी यंग जनरेशन में, जो कि अपने मदर को कहते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को कि हाँ बेटा आप कह रहे हो तो आप उनकी बात पे ध्यान दीजिए और आगे अपने आप को एनकरेज कीजिए। देखिए वॉक, खाली कई कई लेडीज़ कहती हैं हम वॉक कर लेते हैं, वॉक से कुछ नहीं होता, घर में ही बहुत सारी एक्सरसाइज, नहीं, ये एक्सरसाइज नहीं होती है। आपको अपने आप का ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? इंटरनल ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी पे तो सभी ध्यान देते हैं, बट मेरा मानना ये है कि अगर इंटरनल ब्यूटी है, आप अंदर से खुश है, तो आपको एक्सटर्नल ब्यूटी आपको कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही फेस पे आ जाता है आपके। पहले आपको अंदर से खुश रखना है। अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं और आप मेडिसिन लिए जा रही हैं, आप तरह तरह के पार्लर्स में जाके क्रीम्स और इन सब चीज़ों से थोड़े टाइम के लिए, तो बट क्या आप ये देखेंगे कि आपको अगर आप इन्हें अप्लाई भी करेंगे तो ये एक सॉल्यूशन तो नहीं है ना। आपकी डे बाय डे एज के साथ साथ आपकी स्किन के सेल्स भी डैमेज होते हैं, हेयर भी लॉस होते हैं, तो कैसे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को ज़रूरी है कि जो हमारी इंटरनल ब्यूटी है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इंटरनल ब्यूटी कैसे ध्यान देंगे? देखिए, आप अपना काम कर रहे हैं, आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के जैसे ही आप, अगर आपके पास टाइम है तो पहले आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, कपाल भारती कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कीजिए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंज आने लगेगा। आपको क्या करना होगा? आप जितना ज़्यादा हो सकता है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी पीजिए। पानी में कभी भी कमी मत कीजिए। जो पानी होता है वो आपकी आधी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, तो जितना हो सकता है आप, जैसे हम, आपका मान लो 80 केजी वेट है तो 20 केजी के वेट पे आपको 2 लीटर पानी कंपल्सरी है, तो आपको 4 लीटर पानी पीना ही पीना है दिन में। अगर आपका 80 केजी वेट है उस केस में आपने 4 लीटर पानी कंज्यूम करना है। आप धीरे धीरे देखेंगे, आप धीरे धीरे बढ़ाइए उसको। जैसे आपने सुबह मॉर्निंग में आपने पहले 2 गिलास बढ़ाया, 1 गिलास से 2 गिलास पे आए, फिर धीरे 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 बीच बीच में आप सिप सिप लेके उस क्वांटिटी को बढ़ाते रहिए। तो क्या होता है, जो हमारी क्रेविंग होती है उल्टी सीधी चीज़ों के लिए, कि हमने पराठे खा लिए, हमने वो बच्चों के लिए कुछ बनाया तो वो खा लिया, उसकी वजह से क्या होता है कि जो हम कैलोरीज़ जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती वो भी हम कंज्यूम करते चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप, मैं ये नहीं कहती कि बंद कर दीजिए, बट क्या होता है कि जो हमारा क्रेविंग है, जो हम उल्टी सीधी चीज़ें तली पकी खाते हैं, वो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम होने लगेगी। ठीक है, तो वाटर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जो कि हम लोगों को बहुत हेल्प करते हैं हमारी हेल्थ को अच्छा, इंटरनल हेल्थ को अच्छा करने के लिए। तो पहले तो आप उठ के पानी पीजिए, उसके बाद आप वो देखेंगे नेचुरली आपकी फेस पे ग्लो आने लगेगा, आपके बाल अच्छे होने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि जो अंदर बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनको वो सारे मिनरल्स चाहिए जो कि पानी के अंदर हैं। उनकी डैमेज होता है तो उनको रिपेयर भी तो चाहिए ना, तो इसलिए पानी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। पानी ज़रूर कंज्यूम कीजिए।
और जो हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस है वो पानी के थ्रू निकलते हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती जाएगी। आपको थकावट होती है तो आप भूख लगती है अननेसेसरी, तो आप क्या कीजिए, पहले उससे पहले पानी पी लीजिए। खाना खाने से पहले पानी पीजिए तो वो ओवर ईटिंग आपको बंद होगी। पानी का बहुत बड़ा रोल है। तो फर्स्ट स्टेप है आप पानी कंज्यूम कीजिए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आपको टाइम नहीं मिलता, आप उठते हैं, मान लो सुबह 5 बजे भी उठते हैं या नहीं उठ पाते हैं, 6 साढ़े 6 उठते हैं, तो अपनी नींद प्रॉपर कीजिए। 6 से 7 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी ही लेनी है। कोशिश कीजिए कि आप रात को टाइमली सोएं और उसके हिसाब से आप अपना मॉर्निंग का शेड्यूल डिसाइड करें। तो उठ के पहले पानी पीजिए, फिर आपने जो भी अपना धीरे धीरे काम करना है वो करिए। अगर फ्री होने के बाद आपको टाइम मिलता है तो उसके बाद आप थोड़ा बहुत योगा, मेडिटेशन, कपालभाति, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज से स्टार्ट कीजिए। आप देखिए धीरे धीरे आपको अंदर से आप पीसफुल महसूस करेंगे, ठीक है। आप अपने आप के जो बॉडी, क्योंकि हम जब योगा और मेडिटेशन करते हैं तो जो बॉडी के जो सेल्स हमारे डैमेज हो जाते हैं, हमें टिश्यूज़ जैसे एज के साथ साथ सबके रप्चर होने लगते हैं, ठीक है। धीरे धीरे एज जब बढ़ती है तो प्रोसेस हमारा धीरे धीरे स्लो होता चला जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता चला जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो उस केस में क्या करना है, जब आप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करेंगे तो हम जब इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमारी जो टिश्यूज़ हैं उनको ऑक्सीजन मिलती है। हर पार्ट को, हमारे हर टिश्यू को, हर ऑर्गन को ऑक्सीजन मिलती है इनफ क्वांटिटी में, जो कि ज़रूरत है। तो जो आगे आपको डिजीज़ होनी है इन फ्यूचर, वो धीरे धीरे आपको जब ऑक्सीजन मिलती रहेगी, उनमें ऑक्सीजन से सर्कुलेशन बढ़ेगा आपकी बॉडी में, ऑर्गन्स में, तो जो डेड सेल्स हैं वो बॉडी में से निकलते रहेंगे, एलिमिनेट होते रहेंगे यूरिन के थ्रू, क्योंकि आप पानी भी पिएंगे। तो आपको पहले पानी एंड उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। आप अनुलोम विलोम कीजिए, आप चाहे योगा कीजिए। योगा में मतलब या तो आप कपालभाति कीजिए, भस्त्रिका कीजिए, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए 5-5 मिनट से। कईयों को बोरिंग लगता है स्टार्टिंग में काम, नहीं, आप पहले आप इस तरीके से इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। 5 मिनट आप बैठेंगे, आप उसके बाद आँख खोल के देखिएगा, आपको अपने आप ही अंदर अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी अंदर से, ठीक है। उसके बाद फिर आप 5 मिनट धीरे धीरे कपालभाति बढ़ाइए, 5 मिनट बढ़ाइए, 10 मिनट बढ़ाइए, उसके बाद 15 मिनट बढ़ाइए। धीरे धीरे स्टार्टिंग कीजिए, एकदम नहीं होगा। आधा घंटा आप इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज, मेडिटेशन एक्सरसाइज, अगर आप जिम में नहीं जा पाते हैं, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जिम में जाइए, क्योंकि वो एक एनवायरनमेंट होता है आपके लिए, ठीक है। क्या होता है ना कि हम घर में होते हैं, हम बैठते हैं, अगर फ्री भी होके बैठेंगे ना, सब चले गए, बच्चे चले गए, हस्बैंड चले गए, फिर भी हमें काम दिखते रहते हैं चारों तरफ कि अब ये काम करना है, अब ये काम। इस तरीके से क्या होता है कि हम जो कंसंट्रेशन है वो हमारा लॉस हो जाता है, हम ढंग से एक्सरसाइज, मेडिटेशन वगैरह नहीं कर पाते। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप स्टार्टिंग कीजिए घर से, उसके बाद आपका टाइम सेट हो जाएगा, आपका रूटीन, आपको हैबिट पड़ जाएगी 21 डेज़ में, रेगुलर कीजिए। उसके बाद आप, अगर आपके आसपास कोई जिम है या पार्क है, सुबह के टाइम पे आप वहाँ जाइए और एक्सरसाइज कीजिए, ज़रूर कीजिए। मैं आपको बता रही हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। आपसे जो आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपके जो स्ट्रेस हार्मोन है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे और आप अंदर से इतना हेल्दी फील करेंगे कि हाँ। और इंटरनल ब्यूटी होगी तो वो एक्सटर्नल ब्यूटी में डेफिनेटली कह रही हूँ कि आपको फेस पे ग्लो आएगा, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, आपको कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो टेम्प्रेरी चीज़ें हैं। आप अप्लाई करेंगे उस समय अच्छे लगेंगे, बट फिर आपकी स्किन ख़राब हो जाती है। ये इंटरनल ब्यूटी हम कैसे कर सकते हैं, ये छोटे छोटे चेंजेस लाके। उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि सब चीज़ें हम एक साथ नहीं कर सकते, ये एक शुरुआत है एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए। तो मैं आपको बार बार कहूँगी, एक तो पानी अपनी ज़िंदगी में लेके आइए, बहुत सारे इन्फेक्शन हटाता है, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, आपको मिनरल्स देते हैं, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। इसमें कोई अभी आपको कोई थकावट नहीं होगी। आप अभी इसमें ये नहीं कि आपने बहुत स्वेटिंग करनी है, कुछ नहीं। आप पहले लाइट ये चीज़ें स्टार्ट कीजिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे बताऊंगी कि क्या करना है। थैंक यू।